Is that particular tree diagram clear to all of you? ट्री चार्ट जो मैंने बनाया है, आप चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो. It can help you to rapidly revise the things. अभी हम लोग डायग्रामेटिकली एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे. पहले वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब वेरिएशन इन डिमांड. कैन आई से it is a rise or fall in demand due to price? Demand changes only due to change in dash. It changes you due to change in price. Very good. अभी उसके दो पार्ट थे. मैंने पहला पार्ट बताया था एक्सटेंशन. एक्सटेंशन में मुझको लॉजिकली आप बताओ कि डिमांड बढ़ने वाला है. डिमांड बढ़ेगा, किस फैक्टर के वजह से बढ़ेगा? प्राइस के. प्राइस के वजह से डिमांड कब बढ़ेगा बताओ? प्राइस के वजह से डिमांड कब बढ़ेगा? सिंपल है, व्हेन प्राइस फॉल्स. जब प्राइस कम होगा तब डिमांड बढ़ेगा. तो प्राइस फॉल्स, डिमांड एक्सटेंड्स. व्हेन प्राइस फॉल्स, डिमांड एक्सटेंड्स. Diagrammatically, let me explain you. X axis and Y axis. Y axis पे हमने प्राइस लिया. Say P was the price where M was the quantity demanded. अभी प्राइस कम हो गया, P से P1 हो गया, तो क्वांटिटी बढ़ गया M से M1. हमको दो पॉइंट मिले, इनको हम जब ज्वाइन करेंगे तो हमको डिमांड कर्व मिलेगा DD, और उन दोनों पॉइंट को मैंने नाम दिया है AB. तो जब प्राइस P था ओरिजिनल, प्राइस वाज P, क्वांटिटी वाज M, वी वर एट पॉइंट A. और जब प्राइस कम हो गया, P से P1 पे आ गए, हम कौन से पॉइंट पे आ गए? प्राइस जब कम हो गया, P से P1 पे आए, तो क्वांटिटी बढ़ के M1 हो गया, तो वी केम टू पॉइंट B. ए M2 कहां से लाया रे जोशी आर्यन? वी केम टू पॉइंट M1. तो डिमांड कर्व पे हमको पॉइंट B मिला. पहले हम पॉइंट डिमांड कर्व पे हमको पॉइंट A मिला था, फिर B मिला एक्सटेंशन होने के बाद में. तो हम A से B पे आए, तो हम कौन से डायरेक्शन में आए, मुझको कोई बताएगा? A से B पे हम आए. We came from A to B. We came from A to B. We came in which direction? Downward direction. We came in downward direction. So this price कम हो गया, demand बढ़ गया. So this downward movement from A to B is called extension of demand. Is that clear to all of you? स्मित गाला आपको समझ रहा है? डिकुना आपको समझा? Now we go to the next part. Contraction of demand. Demand कम होगा because of price. So when price rises, demand contracts. Demand कम होने वाला है. That is called demand contract.
So when price rises, demand contracts. Price बढ़ने की वजह से जब demand कम होगा, that fall in demand is called contraction in demand. Let us see diagrammatic presentation. X-axis पे quantity, Y-axis पे price. Say P was the price where M was the quantity demanded. अभी price बढ़ गया, प्राइस बढ़ के P1 हो गया तो क्वांटिटी कम होके M1 हो गया. वो दो पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, डिमांड को मिलेगा एंड उस पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया ए बी. वी गॉट डिमांड को डी डी जिसपे हमको ए बी मिला. तो हम पहले डिमांड को पे कौन से पॉइंट पे थे? स्मिथ गाला, आप बताओ मुझको, समझा आपने पहले बोला. आदिति प्लीज डोंट से एनीथिंग, स्मिथ को आंसर देने दो. जब ओरिजिनल प्राइस पी था तो हमको डिमांड को पे कौन सा पॉइंट मिला था स्मिथ? जागते रहो. पॉइंट एम पे थे. पॉइंट एम इज ऑन डिमांड कर्व. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. वी वर एट पॉइंट बी और जब प्राइस बढ़ के P1 हो गया, हमको डिमांड कर्व पे पॉइंट ए मिला. तो यहाँ पे आप देखो प्राइस बढ़ गया, वी कैन सी प्राइस बढ़ गया P से P1, क्वांटिटी कम हो गया M से M1 and we moved from point B to point A in the upward direction, right? So when we moved on the upward side on the same demand curve, that upward movement on the demand curve is called as contraction of demand. Is that clear? So upward movement contraction, downward movement extension. आप ध्यान रखो, variation on demand, variation of demand is shown on the same demand curve. सेम डिमांड कर्व पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो एक्सटेंशन, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? शैल वी नाउ गो टू शिफ्ट्स इन डिमांड. वेरिएशन इन डिमांड एज आई सेड, दो पार्ट रहेंगे. एक्सटेंशन, प्राइस कम होना, डिमांड एक्सटेंड होना, रैपिड रिवीजन. ओके, कॉन्ट्रैक्शन वहां पे मैंने बताया था, इट इज शोन ऑन डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व. कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगा. And we had seen it as an upward movement on the demand curve. That is the rapid revision what we discussed related to variation. Is that clear? Now, we discuss shifts in demand.
shifts in demand. Demand changes due to change in dash. देखो ना, जयेश मेहर तो कुछ आंसर देता ही नहीं है, कभी प्रेजेंट रहता है मगर आंसर नहीं देता है. Change in other factors, not factor, factors. अरे वाह, जयेश टाइप कर रहा है, जयेश टाइप कर रहा है. अरे गायब. अच्छा, इसका पहला पार्ट, इंक्रीज इन डिमांड. प्राइस विल रिमेन द सेम. प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. के मतलब कांस्टेंट. मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको बराबर पता रहेगा. प्राइस रिमेन्स द सेम, डिमांड इंक्रीज. या फिर प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट. ये दोनों कंसेप्ट को इंक्रीजिंग डिमांड बोलते हैं. बट यू इफ यू जस्ट रिमेंबर द फर्स्ट पार्ट इटसेल्फ इज मोर देन इनफ. देखो, P was the price and same price पे, sorry, M was the quantity demanded. या फिर प्राइस बढ़ गया P1 and M is the quantity demanded, then both the things will represent increase in demand. आप वो P1 वाला डॉटेड लाइन इग्नोर करो, चलेगा. तो यू कैन सी दैट हमको दो अलग अलग डिमांड कर्व मिलते हैं. वी कैन सी यहाँ पे अपना पूरा डिमांड कर्व कौन से साइड शिफ्ट हो गया है. right side. So when the demand curve shifts towards the right side, right hand side movement of the demand curve is called increase in demand. वैसे ही decrease in demand, price remains constant, demand decreases. या price decreases and demand remains constant. P was the price where M was the quantity demanded. अभी प्राइस, सेम प्राइस पे क्वांटिटी कम हो गया M1, या फिर प्राइस कम हो गया एंड डिमांड रह गया M पे. When we get two demand curve, DD and D1, D2. तो आप देखो, नया जो डिमांड कर्व हमको मिला डॉटेड वाला, it is towards the left hand side of the original demand curve. It is on the left hand side of the original demand curve. That left side movement of shifting of the demand curve shall be referred as decrease in demand. So let us have overview. Increase in demand, decrease in demand, उनके symbolic presentations and diagrammatic presentations. तो डिमांड के अंदर चार तरह के मूवमेंट होते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट. अपवर्ड मूवमेंट क्या रहेगा? कॉन्ट्रैक्शन. अपवर्ड मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन. डाउनवर्ड मूवमेंट एक्सटेंशन. राइट साइड मूवमेंट इंक्रीज. लेफ्ट साइड मूवमेंट डिक्रीज. याद रहेगा, अप डाउन लेफ्ट राइट, अप डाउन लेफ्ट राइट, चार तरह के मूवमेंट्स. यहाँ पे द लर्निंग पार्ट ऑफ डिमांड चैप्टर is over.
Just spare me a minute. I'm going to discuss some questions with you. देखो आप लोगों को और कितना सिंप्लीफाइड वे पे समझा, बट दिस इज द एक्चुअल स्लाइड. आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो मेरा एक्चुअल स्लाइड है. इस एक स्लाइड को बनाने के लिए आई स्पेंड अराउंड 4.5 आवर. ये एक स्लाइड, ये इधर ये रहा वेरिएशन का स्लाइड. Making PowerPoint presentation is a difficult task for the teachers nowadays. Just spare me a minute. I'm downloading some questions. मैंने स्क्रीन बंद किया है. Wait for a minute.